हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी में। तो आज हम जानेंगे हमारे देश की जो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी होती है वो क्या होती है। तो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, पहले ये जानते हैं। तो वो सभी प्रॉब्लम्स जो एक कंट्री को इफेक्ट करती हैं, प्रभावित करती हैं और किस प्रकार से करती हैं। तो जो हमारी जो इकोनॉमी होती है उसमें 3 सेंट्रल प्रॉब्लम पाई जाती हैं। एवरी इकोनॉमी मस्ट फेसेस 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स। जो 3 सेंट्रल प्रॉब्लम होती हैं वो हर एक कंट्री को अपनी इकोनॉमी में फेस करना पड़ता है। तो वो प्रॉब्लम्स है क्या, आइए समझते हैं। तो पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस, किस चीज़ का प्रोडक्शन किया जाए। हाउ टू प्रोड्यूस, जो प्रोडक्शन है उसका कैसे प्रोडक्शन किया जाए। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, और जो गुड्स हैं वो किसके लिए बनाए जाएं। तो ये जो 3 प्रॉब्लम्स हैं हमारी, वो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी कहलाती है। तो वहीं एक क्वेश्चन भी है हमारे पास, उसको समझते हैं। वाई सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी अराइज, जो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी होती है वो अराइज क्यों होती है, क्यों बढ़ती है ये प्रॉब्लम, आखिरकार कारण है क्या उसका कि जो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी है वो बढ़ती है। तो आइए समझते हैं। तो पहला है हमारा अनलिमिटेड वांट्स, जो हमारी इच्छाएं हैं वो अनलिमिटेड हैं। दूसरा है लिमिटेड रिसोर्सेज, लेकिन जो हमारे पास जो संसाधन है वो हमारे पास लिमिटेड हैं। एंड अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनका अल्टरनेटिव यूजेस करना है। अल्टरनेटिव यूजेस का मतलब होता है अलग अलग जगहों पर। मान लो हमारे पास 1 बोतल पानी है और पीने वाले 10 लोग हैं, तो अब 10 लोगों तक पानी का पहुंचना पॉसिबल तो है नहीं। हर एक व्यक्ति को पानी डिस्ट्रीब्यूट करना पॉसिबल नहीं है इन इक्वल अमाउंट में। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेस है उस टाइम जो अवेलेबिलिटी है हमारे पास वो लिमिटेड में है और उनका उपयोग हर जगह पर करना है। तो ये सब होती है हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, और जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है हमारी वो इस प्रकार से अराइज होती है। समझते हैं हम व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ये किस प्रकार से हमारी जो इकोनॉमी है वो उसको इफेक्ट करती हैं और ये किस प्रकार से सेंट्रल प्रॉब्लम बनती हैं। तो समझते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस को। व्हाट टू प्रोड्यूस में सिलेक्शन ऑफ गुड्स किया जाता है कि किस चीज़ का प्रोडक्शन किया जाए। तो 2 गुड्स होते हैं हमारे। गुड्स कौन कौन से हैं? कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। तो आइए समझते हैं कंज्यूमर गुड्स क्या होता है। तो कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच इज डायरेक्टली कंज्यूम बाय द कंज्यूमर। कंज्यूमर गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो कि डायरेक्टली कंज्यूम किया जाता है कंज्यूमर के द्वारा। तो ऐसे कौन से गुड्स होते हैं जो डायरेक्टली कंज्यूम किया जाता है, मीन सीधा खाया जाता है उसको, वो है हमारा मिल्क एंड बिस्कुट। इनको स्टोर करके तो रखा नहीं जा सकता है, इसलिए जो कंज्यूमर गुड्स हैं वो डायरेक्टली कंज्यूम किया जाता है कंज्यूमर के द्वारा, वो कहलाता है हमारा कंज्यूमर गुड्स। वहीं समझते हैं कैपिटल गुड्स क्या होता है। कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच इज हेल्प फॉर फर्दर प्रोडक्शन एंड फ्यूचर ग्रोथ। जो कैपिटल गुड्स होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं हमारे फ्यूचर ग्रोथ के लिए। जो फ्यूचर प्रोडक्शन होता है, फ्यूचर प्रोडक्शन करने के लिए जो हमारे भविष्य में काम आएंगे और निरंतर किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन करते रहेंगे, उनको बोला जाता है हमारा कैपिटल गुड्स। तो वो कौन कौन से होते हैं हमारे? प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी, इनके नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये जो दोनों हैं ये हमारे हेल्प करते हैं हमको प्रोडक्शन करने में, जो कि काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं। अब समझते हैं हम कि जो कंज्यूमर गुड्स होता है और कैपिटल गुड्स होता है ये किस प्रकार से हमारी इकोनॉमी की प्रॉब्लम बनती हैं। इफ लार्जली प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स द प्रेजेंट जनरेशन विल एंजॉय बट फ्यूचर जनरेशन विल सफर। कंज्यूमर गुड्स, मान लो यदि हम कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं तो क्या होगा? यदि हम गुड्स का प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं तो प्रेजेंट जनरेशन है वो तो एंजॉय करेगी, बट जो फ्यूचर जनरेशन है उसको सफ़र करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं वो तो डायरेक्टली कंज्यूम किया जाता है कंज्यूमर के द्वारा। अब जो चीज़ डायरेक्टली कंज्यूम किया जाएगा वो फ्यूचर में कहाँ बचेगा। तो इसलिए जो कंज्यूमर गुड्स है यदि उसका प्रोडक्शन हम ज़्यादा करेंगे तो हमको फ्यूचर जनरेशन है उसको सफ़र करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये कंज्यूमर गुड्स है हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम बनती है। वहीं जो कैपिटल गुड्स है उसको समझते हैं। इफ लार्जली प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स द फ्यूचर जनरेशन विल एंजॉय बट द प्रेजेंट जनरेशन विल सफर। यदि हम अपने रिसोर्सेज को पूरा कैपिटल गुड्स में लगा देते हैं, मीन खाली फ्यूचर जनरेशन के लिए अगर लगाएंगे कि हमको जो प्रोडक्शन करना है वो सिर्फ प्लांट एंड मशीनरीज का ही करना है जो कि हमारे फ्यूचर में काम आएंगी, तो हमारी जो प्रेजेंट जनरेशन है उसको सफ़र करना पड़ेगा। तो आइए समझते हैं हम नेक्स्ट हाउ टू प्रोड्यूस। इसमें हम लोग करते हैं सिलेक्शन ऑफ टेक्निक कि जो प्रोडक्शन है वो किस प्रकार से करना है।
तो हमारे पास दो टेक्निक है जिसके द्वारा हम प्रोडक्शन करते हैं। तो पहला है हमारा लेबर इंटेंसिव टेक्निक, दूसरा होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो आइए समझते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक। इट इम्प्लाइज ग्रेटर यूज ऑफ लेबर देन कैपिटल। लेबर इंटेंसिव टेक्निक में हम लेबर का उपयोग ज़्यादा करते हैं कैपिटल से। अभी अभी हमने समझा था कि कैपिटल क्या होता है, कैपिटल मीन्स मशीनरी और प्लांट होता है। तो यहाँ पर हम लोग लेबर का उपयोग ज़्यादा करते हैं, मीन्स व्यक्तियों से काम करवाते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक। वहीं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक क्या कहते हैं, इट इम्प्लाइज ग्रेटर यूज ऑफ कैपिटल देन लेबर। हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में कैपिटल का ज़्यादा उपयोग करते हैं देन लेबर से। तो आइए समझते हैं ये दोनों प्रॉब्लम कैसे हमारी इकोनॉमी के लिए। प्रमोट लेबर इंटेंसिव टेक्निक देन इट विल हेल्प टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। यदि हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक का उपयोग करते हैं तो इससे बेरोजगारी है वो कम होती है, बट रिड्यूस पेस ऑफ ग्रोथ, लेकिन जो ग्रोथ है वो बहुत कम होती है, क्योंकि हम इसमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक में लेबर्स का उपयोग ज़्यादा करते हैं देन कैपिटल के, मीन्स प्लांट एंड मशीनरी का उपयोग बहुत कम मात्रा में करते हैं। वहीं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक क्या कहती है, इफ वी प्रमोट कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक देन इट विल हेल्प टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ ग्रोथ। यदि हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का उपयोग करते हैं तो ये पेस ऑफ ग्रोथ है उसमें मदद करता है, हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ लाता है, बट इंक्रीज द अनएम्प्लॉयमेंट, इससे हमारी बेरोजगारी है बढ़ती है। क्यों? क्योंकि हम इससे प्लांट एंड मशीनरी से काम करवाते हैं, लेबर से नहीं करवाते। तो आइए समझते हैं हम फॉर हुम टू प्रोड्यूस में हम पढ़ेंगे कि हम जो प्रोडक्शन है वो किसके लिए करें। तो इसमें हमने कैटेगरी ऑफ पीपल्स में बांटा है, तो द पुअर एंड रिच। तो इसमें हम हमारे दो प्रकार के लोग हैं, एक पुअर हैं और रिच हैं। तो देखते हैं ये किस प्रकार से हमारी प्रॉब्लम बनती है। इफ वी प्रोड्यूस मोर गुड्स फॉर द पुअर्स देन इट वुड रिड्यूस इनइक्वलिटी। यदि हम पुअर्स के लिए गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं तो इससे इनइक्वलिटी कम होती है, असमानता तो कम होगी, बट प्रॉफिट ऑफ द प्रोड्यूसर रिमेन लो। इससे जो व्यापारी हैं उनका जो प्रॉफिट है वो लो होगा, प्रोडक्ट है उसका जो प्राइस है हमको वो कम रखना पड़ेगा, जिससे जो प्रोड्यूसर का जो प्रॉफिट है वो कम होगा। वहीं रिच के लिए इफ वी प्रोड्यूस मोर गुड्स फॉर द रिच देन इट वुड इंक्रीज इनइक्वलिटी। यदि हम सिर्फ जो प्रोडक्ट है उसका प्रोडक्शन सिर्फ रिच के लिए करते हैं, इससे इनइक्वलिटी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जो पुअर्स हैं उसको खरीद नहीं पाएंगे, इससे इनइक्वलिटी फैलेगी। एंड द प्रॉफिट ऑफ द प्रोड्यूसर ऑल्सो इंक्रीज, लेकिन इससे जो प्रोड्यूसर का प्रॉफिट है वो काफ़ी बढ़ेगा, इससे इंक्रीज होगा। तो ये हो गया पूरा हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। तो सबसे पहले हमने पढ़ा व्हाट टू प्रोड्यूस, कि किस चीज़ का प्रोडक्शन किया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस कैसे किया जाए, और लास्ट में पढ़ा हमने फॉर हुम टू प्रोड्यूस।